नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज लाइव। जी हां, आपको बताते चलें कि यूपी के बरेली शहर से महज 5 किलोमीटर की दूर स्थित बरेली रामगंगा तट पर दुर्लभ मुद्रा में लेटे हुए हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। हालांकि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ भी संगम नगरी प्रयागराज की तर्ज पर प्राचीन राम जानकी मंदिर है। बरेली में प्रवाहमान रामगंगा नदी का उद्गम स्थल भगवान परशुराम की तपोभूमि द्रोणगिरी के भटकोट शिखर और ब्रह्मपुत्र के बीच से होता है। भगवान परशुरामपुर और ब्रह्मपुत्र के बीच से होता है। भगवान परशुरामपुर की तपोभूमि से उद्गम होना इस नदी को रामगंगा बना देता है। इसी रामगंगा तट पर नाथ नगरी बरेली में भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार और भगवान राम के प्रिय हनुमान जी का ये राम जानकी मंदिर है, जहाँ लेटी हुई मुद्रा में भगवान हनुमान के दुर्लभ दर्शन मिलते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी हनुमान जी की बानर सेना तैनात रहती है। मंदिर के गर्भगृह से लेकर सड़क तक बानरों का हुजूम आसानी से देखने को मिल जाएगा। मानो मंदिर में आराम कर रहे अपने इष्ट की सुरक्षा के लिए पहरेदार चौकसी से पहरा लगा रखे हों। भले ही समय के साथ लोग इस मंदिर को भुला चुके हों, लेकिन बजरंगबली की बानर सेना का हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव और उनकी छत्र छाया में रहना बिल्कुल नहीं बदला है। आज भी इस मंदिर में पूरी मुस्तैदी के साथ बानर सेना तैनात रहती है। सड़क से लेकर पूरे मंदिर परिसर में बंदरों की फौज नजर आती है। आइए हम इस मंदिर के महंत जी से आज बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और ये कितना पुराना मंदिर है। आइए जानते हैं। लता गंगवार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज लाइव। जी हाँ, हम इस टाइम मौजूद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में, जहां पर रामगंगा पर एक राम जानकी के नाम से मंदिर है, जहां पर भगवान हनुमान जी की लेटे हुए एक मूर्ति स्थापित है। ऐसा सुना जाता है कि ये मंदिर करीब 150 से 200 साल पुराना है और यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आइए हम यहाँ के महंत सोबरन दास जी से इस मंदिर का इतिहास जानते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और कब से है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोबरन दास। आप कहाँ से हैं? हम इसी मंदिर पे रहते हैं, यहाँ बाबा की टिला है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते रहते, कितने साल हो गए? हम तो बाबा की सेवा में सन 1989 से रह रहे थे। उसके बाद में जो है बाबा सर्वेश्वर दास का ध्यान 1989 में हो गया। उनके चेला बाबा राम रतन दास का जो है 2003 में देहांत हो गया। उसके बाद बाबा सोमपाल दास का जो है 2012 में देहांत हो गया। 12 के बाद आज तक हम यहाँ हैं। अच्छा, आप 2012 से लगातार आप ही यहाँ पे रह रहे हैं, आप ही सेवा कर रहे हैं। जैसा कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसको कितनी सालें हो गई हैं? ये मंदिर करीब 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं? मंदिर में हनुमान जी सरीवन बूटी लेके आ रहे थे, तो उस समय भरत जी ने तीर छोड़ दिए थे। तो ये हे राम हे राम हे राम करते हुए जब मूर्छित हुए, तो इन सब बातों का जब राम जी को भरत जी को पता चला, तो राम जी ने इनको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे लेटे हुए स्वरूप के जो भी दर्शन करेगा उसकी मान्यता पूरी होगी। अच्छा, ऐसे जो लेटे हुए हनुमान बाबा हैं, ऐसे कितने मंदिर हैं अपने भारत में? हमें तो ऐसे 2 ही मंदिरों की जानकारी है। अच्छा, एक मंदिर कहाँ पे है? एक प्रयागराज में है, इलाहाबाद में, वो भी घाट के किनारे है, और ये भी रामगंगा घाट के किनारे है। और दोनों की मान्यता तो पहले से ही सुना जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। जी, ऐसा ही है। यहाँ तो जो भी आ जाता है और जो भी भावना होती है वो उसकी पूरी हो जाती है। यहाँ पे हर जैसे मंगलवार को क्या ज्यादा भीड़ वगैरह रहती है, शनिवार को भक्तगण आते होंगे? हाँ, ये गंगा का किनारा है, यहाँ वैसे तो रोजाना ही भीड़ रहती है, मगर मंगलवार और शनिवार को कुछ विशेष भीड़ रहती है, पूजा पाठ कुछ ज्यादा होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मंदिर में मौजूद हो चुके हैं और ये हनुमान बाबा की मूर्ति है और यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण भी आते रहते हैं। मंगलवार शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए हम महंत जी से जानते हैं कि क्या क्या है खासियत। जैसे कि यहाँ पे जो मंदिर में भक्तगण आते हैं, तो क्या कहते हैं, जो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी जो पूरी होती है, उसके बाद में भक्तगण क्या करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसका? भक्तगण आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हनुमान बाबा सिद्ध करते हैं उनकी मनोकामनाएं। और उसके बाद जो भी उनकी भावना होती है, जैसे किसी को नल गड़वाने हुए, या किसी ने अपना यहाँ पूजन बोल दिया, किसी ने अपना भंडारा बोल दिया, और किसी ने कुछ बाबा को चढ़ा दिया, चोला चढ़ाते हैं, बाबा का प्रसाद बांटते हैं, गंगा के दर्शन करते हैं। कुछ लोग तो भंडारा वगैरह भी करवाते होंगे। जी, भंडारा भी करवाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपना जो बोलते हैं वो अपना करते हैं।
अच्छा, जब आप मतलब इतने सालों से हैं, 2012 से कंटिन्यू यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब तक मतलब ऐसे कितने काम हुए, कितने भक्तगणों की मतलब मनोकामनाएं पूरी हुई है? यहाँ एक पंडित जी हैं दूसरा के पास, उनकी मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ पे हमारे ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के लिंटर डलवाए, और कई ऐसे बड़े बड़े भक्त लोगों की मनोकामना पूरी हुई जिन लोगों ने यहाँ काम कराया। यहाँ का जीवन उद्धार उन्हीं मनोकामना करने वालों के द्वारा ही पूरा हुआ। के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हम तो सबको सीताराम। और जैसा कि यहाँ पे मंदिर में एक भक्त आए हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी क्या मनोकामना पूरी हुई है जिससे वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार गोस्वामी है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ बराबर में एक ग्राम पड़ता है स्वदान नगर घाट जी। आप यहाँ पर मंदिर में मतलब कब से आ रहे हैं? हो गई मुझे 4-5 साल हो गई हैं और आता जाता रहता हूँ। बाबा की सेवा में जो भी होता करता ही रहता है। और जैसा कि आप 4-5 सालों से लगातार आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो मतलब आपने क्या ऐसी कोई मनोकामना मांगी थी जो आपकी मन्नत पूरी हुई है, या फिर किसी के द्वारा आपने सुना था जिससे कि आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर आपकी खुद की एक आस्था है? मेरी एक खुद की भी आस्था है। मैं बाबा से जुड़ा रहता हूँ और मेरे बचपन से ही मैं बाबा के हित के लिए जुड़ा रहता हूँ। दूसरी बात इसमें यह है, मैं किसी की कोई भी अरदास होती है मैं बाबा से लगाता हूँ, वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है और बाबा उसकी बहुत जल्दी ही सुनते हैं। और बाबा के लिए जो भी जिसकी अरदास पूरी होती है वो बाबा के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करके जाता है। जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं भक्तों के लिए अरदास लगाता हूँ, क्या आप भी मतलब इस कार्य से जुड़े हुए हैं? कार्य से जुड़े हुए नहीं है, मगर कहते हैं जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। हम भी गोस्वामी हैं। और दूसरी बात, बाबा से हमारा बड़ा लगाव भी है और यह है कि अपने लोगों के लिए किसी के हित के लिए कर दिया तो बाबा अपने उसकी अरदास लगा के पूरा कर देते हैं। अब तक आपने कितने भक्तों के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो अब तक पूरे हुए? कम से कम कुछ भी नहीं है तो कम से कम 15-20 लोगों की अरदास में लगा चुका हूँ पूरा। जैसे कि आप बताया कि 15-20 लोगों की अरदास लगा चुके हैं, उनकी मन्नत भी पूरी हुई है, तो उन लोगों ने अब तक क्या किया? मतलब कोई पूजन किया, भंडारा किया है, या फिर मंदिर के लिए कोई कार्य किया है, क्या किया? कभी कभार जैसे रामायण भी होती रहती है और प्लस इसमें जैसे चूल्हा वगैरह भी है और अपने यहाँ रामगंगा के यहाँ मैदान वगैरह भी है, ये होता रहता है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? मतलब तो ये है कि जैसे हमने अपनी उम्र में, इतनी उम्र तो हमारी हो गई है, मगर फिलहाल में हमने अपनी कहते प्रयागराज में हनुमान जी लेटे हुए देखे पूरे भारतवर्ष में, और वैसे दूसरे यहाँ हमने देखे। वैसे हमें कहीं आज तक दिखाई तो दिए नहीं लेटे हुए हनुमान जी। जैसे कि ऐसा कुछ भी होता है कि मतलब अगर मन्नत पूरी होती है तो मतलब चढ़ावा, जैसे कुछ लोग होता है कि मतलब इतना ही चढ़ाना, इतने रुपए का चढ़ाना, या फिर कुछ ऐसा कि मतलब अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो आप अपनी मर्जी से चढ़ा सकते? यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको यही करना है, जो चाहें 10 रुपए 1 रुपए जिसका जो भी दिल चाहे। महाराज जी हमारे महंत जी हैं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है हम लोगों की, और महाराज जी जो अपना दिल का दिल चाहे अपना भक्त अपने आप करके चला जाता है, कोई यहाँ प्रतिबंध नहीं किसी के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, जहां जहां हमको लोग देख रहे हैं यहाँ आए और बाबा के दर्शन करें और बाबा से अपने जो भी इच्छाएं हैं वो लगाएं और अपनी पूरी कराएं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने महंत जी से भी बात की और एक भक्त आए हुए थे उनसे भी बात की है, तो उन्होंने इस मंदिर की जो भी विशेषताएं बताई हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बार मंदिर में जरूर आए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आकर यहाँ पर जरूर मन्नत मांगे।